अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़िशान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पिछला टैब्स हमने काफ़ी रिकवर कर लिए, मेलिंग की रिव्यू जो भी होम से लेके अभी तक। आज हम ये जो रिव्यू की टैब शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हमारा क्या सिस्टम, हमने इसमें इसको 3 सेक्शनों में हमने डिवाइड किया है क्योंकि इसके सेक्शन बहुत कीमती हैं। इस वजह से थोड़ा सा मैंने आप लोगों को ये सारा बताना है आज। सबसे पहले आप देखिएगा, जिस वक्त आप टेक्स्ट टाइप करते हैं उसके ऊपर मल्टीपल कर्लिंग लाइन आती हैं आपके टेक्स्ट के नीचे, एक रेड कलर की, एक ग्रीन कलर की, एक ब्लू कलर की। ये तीनों लाइन्स के अलग अलग मतलब होते हैं। फर्स्ट वन, सबसे पहले नंबर पर जो लाइन आती है रेड कलर की, वो स्पेलिंग मिस्टेक है, और जो ग्रीन कलर की आती है लाइन, वो ग्रामेटिकल एरर है, यानी कि ग्रामर का एरर है, प्रेपोजिशन का। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जो ब्लू लाइन आती है कर्लिंग, वो लाइक आपने कुछ वर्डिंग देखी होगी, जैसे लेस दैन, विदाउट, ठीक है, ग्रेटर दैन, रादर दैन, नेदर दैन। इनको जब मिला के लफ्ज़ों को लिखा जाता है, उसमें वो अक्सर अगर ना मिला के लिखा जाए तो वो ब्लू लाइन आ जाती है। यानी कि वो कहता है कि इस वर्ड को मिला के लिखो। जैसे लाइक विदाउट लफ्ज़ है, विद और आउट, ये किसी जगह पे सेपरेट लिखा जाता है, किसी जगह पे मिला के लिखा जाता है, उसके नीचे ब्लू लाइन आ जाती है। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक में, ये अक्सर आपने इसको प्रूफिंग सेक्शन बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्स की प्रूफिंग करने के लिए मसलन इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कुछ भी चीज़ इसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ना स्पेलिंग की, ना ग्रामर की, ना प्रपोजिशन की। इस चीज़ के बारे में आपने ख्याल रखना, और आपको आप दिखाते हैं इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। और आपने इसकी शॉर्टकट की है F7। आपने जिस वक्त डॉक्यूमेंट्स के फर्स्ट वन पे अपने कर्सर को रखना है, तो आपने F7 को क्लिक करना है फंक्शन की के बटन से, तो इसका पैनल ऑन होगा। वो दिखाते हैं आपको, और प्रूफिंग करके दिखाते हैं किस तरह से ये आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आए हमारी स्क्रीन पर दिखाते हैं, लेट्स सी। जी बच्चों, आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, आज हमने जो लेसन कवर करना है उसमें है, मिसाल के तौर पर ये देखें, रिव्यू है। इस रिव्यू पे लिखा हुआ है प्रूफिंग्स, ठीक है जी। पीछे मेलिंग और रेफरेंसेस मैंने आप लोगों को बता दिया। अरे ये रिव्यू पे आज हमने पढ़ना है कि जिस वक्त आपने ये कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेना है, जैसे कि ये मैंने लिख के टाइप किए हैं, इसमें से कुछ मेरी मिस्टेक्स हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये अंडरलाइन रेड कलर में हुई है, और यहाँ पे भी हुई, और साथ ये ग्रीन यानी कि ब्लू लाइन है, ये ब्लू है, ये रेड है, एक ग्रीन लाइन भी है, वो भी करली लाइन होती है। इसी तरह जैसे ये देखें, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पे, ये नीचे इसकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है आपके रेड कर्लिंग लाइन। सेम इसी तरह से ही ग्रीन लाइन होती है और ये ब्लू लाइन होती है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा आप लोग, जब ये आ जाए एरर तो आपने ये प्रूफिंग के इस पैनल से ही ये रिकवर करना है, क्योंकि ये प्रूफिंग में आपको स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक, और साथ इसकी ये ब्लू जो एरर है प्रेपोजिशंस या फ़िक्रे की मुनासबत से अगर कोई सेंटेंस में कोई है, इज़, आर, एम या इस तरह का कोई इशू है, ये आपको रिमूव कर देगी। आपने इस बटन को क्लिक करना है प्रूफिंग में, जिसमें वो बता रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। F7 शॉर्टकट की है इसके, टाइप हो नोट ऑन और वॉच, लेट अस चेक योर स्पेलिंग एंड ग्रामर्स। देखिए, मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास एक इंटरफेस आता है, ये राइट साइड पे, ये प्रूफिंग का, ठीक है। जो ओल्ड वर्जन है उनके ऊपर ये प्रूफिंग इनकी स्क्रीन पे ही आ जाती है ओपन ही। अगर वो मुझे पूछ रहा है कि आगे देखें, ये लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे, मैंने जिस सेक्शन को सिलेक्ट किया उसने उसकी प्रूफिंग अभी बताई है मुझे। अगर मैं इसको साइड पे क्लिक कर देता हूँ, यानी कि यहाँ से मैं पहली लाइन पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट लाइन पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब वो कहता है रेगुलेशंस में सबसे पहले देखें रूल्स कंट्रोल, ये मुझे बता रहा है कि अगर इसमें से आपने चेंज करना है रेगुलेशन में आप कर सकते हैं, ठीक है। रिज्यूम कर दूँ, वापसी आ जाएगा। फिर वो कहता है E.ng, यानी कि अगर आप इसको मिलाओगे तो ये E.ng ये फ़िक्रा ठीक हो जाएगा। अब ये देख रहा है, बता रहा है मुझे ये सेंटेंस, इस सेंटेंस में देखें ये अंडरलाइन आ रही है। वो कहता है कि इसके ऊपर डबल डॉट आपने लगाया हुआ है, मगर इन डॉट्स में स्पेस आनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, दे दो। फिर वो आगे जाके फिर कह रहा है कि भाई इसमें एक सिंगल डॉट भी आना चाहिए, अब सिंगल डॉट ऐड करो। फिर ये कहता है ये सिंगल डॉट कॉमा के साथ करो। जैसे मैंने ये ग्रामर प्रूफिंग ठीक की, क्योंकि सजेशन दे रहा होता है आपको, यहाँ पे इग्नोर वंस कर देंगे तो इग्नोर हो जाएगा वंस, यानी कि वो फर्स्ट टाइम के लिए जिस होगा वो इग्नोर्स ऑल, यानी कि ये मिस्टेक अगर पूरे डॉक्यूमेंट्स में आपके होगी तो उसको इग्नोर कर देगा। ऐड टू डिक्शनरी, अगर इसकी डिक्शनरी में ऐड नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिक्शनरी इसकी बिल्टन ही ऐड होती है MS वर्ड में,
तो जिसमें आप ये सारी प्रूफिंग कर रहे होते हैं। अब जैसे कि ये एडमिशन के स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, एडमिशन लिखना वगैरह फ़ी एडमिशन, यानी कि अगर आप इस तरह का लफ्ज़ लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए एडमिशन है। अगर इस तरह का फ़ीस एडमिशन्स हैं तो फिर आप लोग एडमिशन्स लिखेंगे, बट मुझे भी सिर्फ एडमिशन ही लिखना है। फिर वो आगे कहता है जनरेटेड, ग्रांटेड या ग्रेटेड, यानी इनमें से कौन सा सेंटेंस आपको चूज़ बेस्ट है इस फ़िक्रे के लिए, ये जो लिखा हुआ है। मैं कहता है इसको ग्रांटेड कर दे, मेरी मिस्टेक है। देन है वो कहता है ई डाला हुआ आपने, इसको देन कर दे, प्रूफिंग कर रहा है। फिर वो आर नोट, वो कह रहा है इसमें स्पेस ज़्यादा है तो स्पेस इसकी कम कर दी उसने, क्योंकि ये ग्रामेटिकल एरर था। आगे आता है देयर, देयर का मतलब है वो कहता है कि ये ए डाला हुआ है आपने, इसमें यहाँ पे ई है, ये देखें यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी। फिर वो कहता है रिजर्व्स आपने करना है। फिर एड्रेस का डी ख़त्म है, एक डेल हुआ हुआ है, देखें मैंने इसको ऐड कर दिया। फिर जैसे जैसे आप करते चले जाओगे वो बताए, वो कहता है कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि फ्रॉम ये हो गया। उसके बाद फिर वो कहता है इसकी मिस्टेक्स आपने ठीक करनी है, मैंने कहा ठीक है, फ्रॉम कर दें, ठीक। फिर ये हो गया, राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हैं भाई। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहता है इसको रिवाइज। अब वो कहता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट। साथ ही जैसे ही ये कंप्लीट हुआ है तो वो देखें आपके सामने राइट साइड से जो पैनल ओपन हुआ था इस स्पेलिंग एंड ग्रामर का, वो ठीक हो गया। अब वो मुझे बता रहा है कि भाई इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक भी स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स नहीं है। ले जी, एक तो ये सेक्शन था इसमें जो मैंने आपसे शेयर करना था। कुछ ये लिखा हुआ है हमारे पास, यानी कि ये सिनोनिम, यानी कि एक वर्ड के मीनिंग, जैसे कि रेगुलेशन है। मैं इसको जैसे क्लिक करता हूँ सेलेक्ट करके लेफ़्ट क्लिक से, ये मैं क्लिक करूँगा, ये मुझे मल्टीपल इसके मीनिंग्स बता देगा, ठीक है। रूल्स और कंट्रोल, यानी कि इनमें से मैंने अगर कुछ वर्ड अपना चेंज करना हो या उसकी कोई मीनिंग चेंज करना चाहता हूँ तो भाई यहाँ से मैं आसानी किसी भी वर्ड्स को चूज़ कर सकता हूँ। देखें ये आपके सामने आपके कंट्रोल से रेलिवेंट आ गया है। एडजस्टमेंट, यानी कि रेगुलेशन, एडजस्टमेंट, अडॉप्शंस, ठीक है, अल्टरनेशंस, ठीक है, मैनेजमेंट्स, ये मल्टीपल वर्डिंग आ रही है। अब इसको मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वो आ गया। फिर उसकी लिस्ट दे देगा मुझे वर्डिंग्स की, मैनेजमेंट की, कि मैं इसमें कौन सा वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। ये उन्होंने भाई एक अल्फाज मीनिंग जिसको कहते हैं ना एट अ लूज़ फॉरवर्ड, कोई वर्ड लूज़ हो, लेट्स यूज सजेस्ट, अब यहाँ से क्लिक करने के बाद कर सकते हो। एक बात याद रखिएगा, जिस वक्त आपने इस चीज़ को क्लिक करना है आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए, ताकि ये जो राइट साइड पे पैनल है ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे आपकी, ये ऑन हो सके। ये ऑन होगा तो इंटरनेट से इसकी डिक्शनरी में ये लोड हो जाएगा, जिसमें जो भी चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगी किसी वर्ड के एतबार से। लाइक मैं एडमिशन के एतबार से जानना चाहता हूँ कि एडमिशन किस किस हवाले से हो सकता है। अब एडमिशन है, वो कहता है फ़ी है, चार्जेस है, प्राइस है, एंट्रेंस फ़ीस है, एंट्री फ़ीस है, यानी कि इनमें से कंडीशन डिपेंड करती है कि फ़िक्रे की मुनासबत से आप कोई भी वर्ड चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज, बट ये आप कीजिएगा ज़रूर लाजमी। अच्छा, फिर आगे देखिएगा, आगे जैसे ही आगे देखते हैं पास टिकट्स, ठीक है, एक्सेसेस, ये मल्टीपल्स आपके सामने आपको चीज़ें नज़र आ रही, एंट्रीज़, फिर ठीक है ये एक्सिक्यूशन, उसके बाद ये डिस्कशंस वगैरह वगैरह। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद आता है वर्ड काउंटर। लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं गिनना चाहता हूँ कि मेरे इस पूरे के पूरे शुरू में मैंने आपको यहाँ पे ये वर्ड काउंटर बताया था। यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ से भी ये ऑन हो जाता था। यहाँ से क्लिक करोगे तो स्पेलिंग मिस्टेक आ जाएगी, ये चेक कर लेंगे। ये वर्ड काउंटर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। इस स्टेटस बार में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे पेज ये लिखा हुआ है मेरे पास पेज 101, ये आ जाएगा इसका थंबनेल वगैरह राइट साइड पे पैनल। ये स्टेटस बार पे मैंने शुरू में बताया था आपको। अच्छा, ये है वर्ड काउंटर। इस बटन को और इस बटन को, ये वाला बटन और ये वाला बटन, ये सेम ही है। जैसे स्टेटस बार में अब यहाँ से क्लिक करेंगे तब भी यही आ जाएगा, और इस वर्ड काउंटर को क्लिक करेंगे तब भी यही आ जाएगा। बट अभी मैं आपको बताता हूँ इसका काम क्या है। वर्ड काउंट क्या करता है, ये है स्टैटिस्टिक्स हैं। ये बताता है कि आपके इस डॉक्यूमेंट्स में पेज कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, 398 वर्ड हैं। फिर वो कहता है करैक्टर नो स्पेस, अगर स्पेस ना काउंट की जाए तो 1 यानी कि 1992 हैं। ये इस डॉक्यूमेंट्स के अबाउट बता रहा है। फिर वो कहता है करैक्टर विद स्पेस, वो कहता है 2004 and 13,
यानी कि वो कहता है विद, अगर आप स्पेस भी इनकी इंक्लूड करेंगे तो ये इस वक्त हमारे पास ये स्टैटिस्टिक्स निकलते हैं। अच्छा देन उसके बाद देखें ये लिखा हुआ है पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स कितने हैं कि डेफिनेटली मैंने आपको शुरू में बताया था, पैराग्राफ के लिए अगर आपने देखना है तो कैसे पता चलेगा आपको, अगर आप होम पे चले जाएं, ये शो एंड हाइट्स का बटन था, इसको क्लिक करें और आप आएँ रिव्यू पे वापसी इस काउंटर के ऊपर। ये देखें, ये जैसे ही मैंने एंटर किया, ये जहाँ जहाँ पे ये वाला जो आपको शो एंड हाइट्स का ये बटन नज़र आ रहा है ना, ये वाला सिंबल्स, तो वहाँ पे एक एक पैराग्राफ एंड हो रहा है और उसने उसी तरह ही पैराग्राफ को लेता है। वो कहता है 21 पैराग्राफ है, लाइन्स 39 है, ठीक है। वो टेक्स्ट बॉक्स, फुट नोट एंड दी एंड नोट इंक्लूडेड, वो मिला के कहता है इनमें से कोई चीज़ नहीं है, अगर होती तो वो लाजमी बताता, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों को दिखाई हो या बताई हो पिछले लेक्चर में, अगर आप लोगों ने नहीं लिया, ठीक है। रेफरेंसेस में ये मैंने इंसर्ट नोट और एंड नोट ये बताया था। अगर ये एंड नोट मैं ऐड करता हूँ तो इस रिव्यू पे मैं चला जाता हूँ, फिर मैं इस वर्ड काउंटर पे क्लिक करता हूँ, फिर वो इसको भी ऐड कर देगा, ये देखें, ठीक है। वो वरना इसको फिर अनचेक रहने देगा, यानी कि वो अनचेक कर दूंगा तो वो नहीं डिस्प्ले करेगा। ले जी, मैंने शो एंड हाइट्स को भी ऑफ कर दिया और रिव्यू पे आपको ये भी बता दिया, ठीक है। कल अब ये वाला जो लेसन है ये कवर करेंगे अगला लेसन पे। देखें, मैंने आज आपको प्रूफिंग के हवाले से सारी डिटेल्स बताई है। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज ये फ़ीचर है ये वाले, इसके आप यूज़ कर सकते हैं भाई अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रूफिंग के लिए। तो आए हमारी स्क्रीन पर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आ जाए जी बच्चों, देख लिया आपने कैसे स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक्स कैसे होती हैं रिमूव। ये प्रूफिंग आपकी ऑटो है, इसमें इसकी खुद ही डिक्शनरी में या MS वर्ड की डिक्शनरी में ही ये फ़ीचर मौजूद है। इसकी मदद से आप इन चीज़ों को रिमूव कर सकते हो और इनकी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि ये सेटिंग है। साथ मैंने आपको अभी ये भी बता दिया कि इस अगर किसी अल्फाज के मीनिंग या कोई वर्डिंग आपने बढ़ानी है या कम करनी है, चेंज करनी है, उसका अल्टरनेट वर्ड मीनिंग्स, जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं एक अल्फाज के मीनिंग होते हैं और उनके आगे फिर मीनिंग्स होते हैं, इसी तरह एक सिनोनिम जो ये आपको मैंने बताया, सिनोनिम एक जैसे आप वर्डिंग में कर सकते हैं, इसी इंग्लिश में ये मल्टीपल सेक्शन मौजूद है। आप इनकी और वर्ब की और एडजेक्टिव, कंजक्टिव, यानी कि जो 8 है पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं अपने फ़िक्रे की मुनासबत से, ठीक है जी। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ वीडियो को, और अपने गिरदो नवाज सबका ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।